कोरबा प्रवास पर आई 4 विदेशी जैन साध्वियों ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की प्रगति को सराहा है। बाल्को संयंत्र का गहन अवलोकन करते हुए साध्वियों ने विभिन्न इकाइयों की कार्यप्रणालियों और तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बाल्को के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर अपनी जिज्ञासा भी शांत की। सांसारिकता को त्याग चुकी इन श्रमणियों ने जिस प्रकार विशालकाय संयंत्र में रुचि दिखाई, वह किसी के लिए भी आश्चर्य से कम नहीं था, किंतु उनकी विद्वता और रुचि की प्रशंसा किए बगैर कोई न रह सका। बाल्को में जैन साध्वियों की अगवानी करने के लिए बाल्को अध्यक्ष श्री सीपी वैद की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता वैद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थी। स्मेल्टर पहुंचने पर विभाग के सह उपाध्यक्ष श्री वी के हांडा और संरचना विभाग के प्रमुख श्री डीपी पांडे ने साध्वियों और नागरिकों का स्वागत किया और उन्हें आवश्यक जानकारी दी। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे कस्टमर से ऑर्डर लेके आते हैं जैन साध्वियों ने संयंत्र अवलोकन के दौरान अधिकारियों से अनेक तरह के प्रश्न पूछकर आभास दिलाया कि वे संयंत्र का अवलोकन औपचारिकतावश नहीं बल्कि ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए कर रही हैं। प्रश्नों के स्वरूप से उन्होंने अधिकारियों को भी प्रभावित किया। इन साध्वियों ने एल्यूमिनियम बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल बॉक्साइट से एल्यूमिनियम उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बाल्को के अवलोकन के बाद जैन साध्वियां समन्वय निर्देशिका शारदा प्रज्ञा जी ने बाल्को कर्मियों को धर्म और कर्म के बीच संतुलन बनाते हुए संयम और सुरक्षा बरतने की भी सलाह दी। बाल्को में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, इसके साथ जिनका संबंध है, जो सब जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग नैतिकता पूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करें और प्रामाणिकता से काम करें, सामुदायिक चेतना के साथ काम करें, तो वे शायद इस भारत भूमि में, इस देश के विकास में भी योगदान बन सकते हैं। संयंत्र अवलोकन के बाद साध्वी शारदा प्रज्ञा जी ने बाल्को के विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए बाल्को कर्मचारियों और प्रबंधन की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने कर्म और धर्म के बीच सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि नैतिकता और मर्यादा के साथ व्यवसाय से समाज का हित होता है। साध्वियों ने बाल्को कर्मियों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए कहा कि कर्म को धर्म का एक हिस्सा मानकर कर्मठता और समर्पण के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करें। जैन साध्वियों ने एल्यूमिनियम उत्पादन की विभिन्न कार्यप्रणालियों और उत्पादन की प्रशंसा करते हुए बाल्को की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। समन्वयों ने विश्वास व्यक्त किया कि बाल्को गुणवत्ता और उत्पादकता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में शीघ्र सफलता हासिल करेगा।
से मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे कस्टमर से ऑर्डर लेके आते हैं और ये जो बालकों का आपने भ्रमण किया, इसके लिए प्रबंधन की ओर से तो हम आपको बहुत आभारी हैं आपके। और ये आपको कैसा लगा देखने में, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, और क्या विचार आया आपके मन में? इसको देखने के बाद ऐसा ख्याल आया कि अगर पूरी सावधानी से, जागरूकता से काम नहीं किया जाए और कहीं भी प्रमाद हो जाए तो इस प्रमाद के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कदम कदम पर जागरूकता की और सावधानी की ज़रूरत है। और हमारे जैन दर्शन में एक सूत्र आया है अप्रमाद का, तो उस अप्रमाद के सूत्र की अप्लाई यहाँ पर नहीं हो तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, संयम के सूत्र की अप्लाई भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति संयम से काम करेगा वह यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, और जो संयम के साथ काम नहीं लेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ऐसा इस प्लान को देख के हमें ख्याल आया। दूसरी बात, क्योंकि हम तो ज्ञान, हमारा उद्देश्य है, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन साक्षात देखने से वो पढ़ा हुआ कैसे अप्लाई हो रहा है वो पता चलता है। किताबों में जो बताया जाता है वो अलग तरह का होता है, उसमें लगता है कि इतना आसान काम है, लेकिन यहाँ देखने के बाद लगता है कि उतना आसान नहीं है। ये भी सवाल उठा कि ये सारा ब्रेन के कारण हो रहा है, इतना सारा, तो आदमी का ब्रेन बहुत शार्प हो तभी ये सारा काम हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और हमने ये जाना। कर्म और धर्म के बीच अक्सर विवाद भी होता है, कई बार संतुलन कैसा बना के रखा जाए, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कर्म का मतलब जो गीता का कर्म योग है उसमें और धर्म में तो अपने आप संतुलन बन जाता है। अनासक्त रूप से जो कर्म किया जाता है वो धर्म की श्रेणी में आ जाता है। तो व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको अपना कर्तव्य मानकर करे, और उसमें अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देख करके और उसे सामुदायिक फायदे के रूप में अगर करता है तो वो नैतिकता की कोटि में आ जाता है। और जो कर्म नैतिकता से युक्त कर्म होता है उसका धर्म के साथ रिश्ता होता है, वो धर्म विहीन नहीं होता। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं, और हम सबकी तरफ से कोटि वंदन। आपके चरण रस से हमारा बाल को पवित्र हो गया, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे बालकों को पवित्र करते रहेंगे। श्रीमती प्रेमलता वैद्य ने जैन साध्वियों का बालको आगमन के लिए आभार व्यक्त किया। इन साध्वियों ने श्री वैद्य, श्री DC पारक और श्री MG जैन के आवास पर भी कुछ समय व्यतीत किया।